हाँ जी बच्चों, 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करती हूँ हिंदी की कक्षा में। आप पढ़ रहे हो राजविंदर मैम के साथ हिंदी। सबसे पहले तो मैं आप बच्चों से कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ कि आप में से कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे तरीके से अपना काम पूरा कर रहे हैं, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको भी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस नहीं हैं। शायद वो मौज मस्ती करने में लगे हुए हैं। तो कृपया अभिभावक पेरेंट्स इस तरफ ध्यान दें, वे अपने बच्चों का समय व्यर्थ ना जाने दें। उन्हें प्यार से समझाएं कि आपके लिए ये समय बहुत कीमती है, आपको अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। तो हम सभी के लिए ये समय बहुत ही, हम कह लें कि पीड़ादायक बना हुआ है, कष्टदायक समय है ये, लेकिन इस समय को हमने प्रयोग करना है, इसे बेकार नहीं करना है। तो इसलिए आप बच्चों से भी ये विनम्र मेरी विनती है कि आप अपने समय को मत गंवाएं, क्योंकि एक कहावत है कि जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। तो आप बहुत समझदार बच्चे हो, आप अपने समय को बेकार नहीं करोगे। तो हम जो पहले 2 पाठ हैं, पाठ नंबर 25 और 26, है ना? हम कर चुके हैं और उसका अभ्यास कार्य जो है उसका पीडीएफ मैं आपको भेज रही हूँ। आपने उसे अच्छे तरीके से अपनी बुक में मिलान करना है कि आपने जो अभ्यास कार्य स्वयं किया था, ये बिल्कुल ठीक है। अगर कुछ गलत है तो उसे आप सही करोगे, ठीक है? तो आज हम करने वाले हैं हमारे अवयव का आखिरी भेद, जिसका नाम क्या है? निपात। निपात बहुत एक छोटा-सा हमारा ये विषय रहेगा आज। जैसे कि देखिए, हम इस चित्र में देख रहे हैं कि नंदिनी भी मेरे साथ जाएगी। अगर मैं इसमें से ये शब्द हटा दूँ, है ना? ये शब्द जो है ये हटा दूँ भी शब्द को, तो क्या आएगा? नंदिनी मेरे साथ जाएगी। तो ये बात और ये बात कहने में कुछ आपको फ़र्क लग रहा है? नंदिनी भी मेरे साथ जाएगी और नंदिनी मेरे साथ जाएगी। लग रहा है ना हमें कुछ फ़र्क? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें इस बात से थोड़ा-सा भी लगाने से थोड़ा-सा हमारी बात के ऊपर क्या है, दबाव सा आ जाता है। चलिए, अगर नहीं पता चला तो अगले में फिर से देखते हैं हम इस उदाहरण में। रितेश ने ही राहुल को मारा था। अगर हम इसको हटा दें, ही शब्द को, हम वैसे बोलें कि रितेश ने राहुल को मारा था, तो ऐसा लगता है ना कि कहीं न कहीं हमारी बात जो है वो नॉर्मल सी लग रही है। लेकिन अगर हम ये कहें कि रितेश ने ही राहुल को मारा था, तो ऐसे लग रहा है कि हमारी बात बिल्कुल सच प्रतीत हो रही है, हमारी बात का दबाव बन रहा है। और उदाहरण देखते हैं हम। बिल्ली ने दूध की ओर देखा नहीं। तो बिल्ली ने दूध की तरफ देखा नहीं, ये हमारी क्या है, बात बिल्कुल साधारण सी बात लगती है। लेकिन अगर हम कहें कि बिल्ली ने दूध की तरफ, दूध की ओर देखा तक नहीं, तो इसका मतलब क्या लगता है कि जैसे बिल्ली ने बिल्कुल दूध को नकारती हो। मतलब हमारी जो ये बिल्ली का ना देखना है, ये बहुत दबाव के साथ प्रकट हो रहा है। एक और उदाहरण है, गगन को मात्र 50 रुपये चाहिए। अगर हम मात्र हटा दें, गगन को 50 रुपये चाहिए, तो 50 रुपये क्या हैं, साधारण से नहीं लगते। लेकिन अगर हम कहें कि गगन को मात्र 50 रुपये चाहिए, मतलब बिल्कुल कुछ ही पैसे चाहिए उसे, तो हमारी बात कुछ दबाव के साथ यहाँ पर सामने आती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हम अपनी बात में दबाव लाना चाहते हैं, तो हम कुछ छोटे-छोटे जो हैं इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे भी, ही, तक, मात्र। तो इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसकी जो व्याकरणिक परिभाषा है वो हम पढ़ते हैं। अवयव किसी शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। तो हाँ जी बच्चों, आज हमें एक नई चीज़ पता चली है ना, क्योंकि ये जो निपात का जो पाठ है, ये हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ है ना, ये 8वीं कक्षा में हमारे पास आया है।
तो ये लगता देखने में ये छोटे-छोटे शब्द लगते हैं, है ना? भी, ही तक, केवल, मात्र, भर, सा, तो, लेकिन इनके लगाने से ही हमारे क्या है, अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो बच्चों, ये हमारे पास छोटा-सा एक अभ्यास कार्य है जिसको आपने स्वयं पूरा करना है, और हम कल फिर उसे इसी प्रकार डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड करूँगी, लेकिन आपने इसके लिए पहले कोशिश ज़रूर करनी है, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि हमें कौन-सा शब्द कहाँ पर प्रयोग करना है ना? तो मुझे उम्मीद है आप सभी ऐसा ही करोगे और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल लगातार एक क्रम से चलने दोगे, जिस प्रकार से हम स्कूल में कर रहे थे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।